अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ वे व उससे शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक्त आप बुर्ज शोर वालों के अंदरूनी मुल्क सफर के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा होगा कि जब आप बुर शोर वालों की कुछ नया सीखने कुछ नया करने की तरफ तवज्जो बढ़ती हुई नजर आती है, फनून लतीफ़ा में भी दिलचस्पी लेते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो तालिब इल्म जो इस वक्त के दौरान कोई इम्तिहान देते हैं, कोई एंटी टेस्ट वगैरह देते हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये तो ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये एक अच्छी तैयारी के साथ पेयर होने जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी नहीं है। क्योंकि इम्तिहान में जो सवालात पूछे जाएंगे, जब पेपर इनके सामने आएगा तो इनको ये चीज़ वाज़िया तौर पर अयां हो जाएगी कि जिस तैयारी को ये मुकम्मल तैयारी समझ रहे थे वो मुकम्मल तैयारी नहीं थी। इस अशरे के वक्त के दौरान शम्स और अतारत आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूद है। इसके अलावा मरीख जो है वो आपके जायचे के दूसरे घर में जो कि खाना माल का बनता है उसमें बैठा हुआ है, और मुश्तरी की आपके चौथे घर में मौजूदगी एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रही है कि जब आप बुर्ज सौर वाले अफराद अपने घरेलू मामलात को बेहतर करते हुए नजर आते हैं, उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नजर आते हैं, वो अफराद जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं इस वक्त के दौरान अच्छा मुनाफा हासिल करते नजर आते हैं। और ये वक्त ऐसा होगा कि जब ननियाली रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी नजर आती है, और अगर वालदा की प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था तो वो भी मामलात बेहतर तरीके से तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। इस इशरे का ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि जब आप बुरशोर वालों को अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, यहाँ तक कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इस इशरे के वक्त के दौरान आप अच्छी खुराक लेते हुए नजर आते हैं और बाजारी खाने भी खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मशवरा मैं आप लोगों को दूंगा कि मौजूदा जो का की पोजीशन है उसमें आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज्यादा बाजारी खाने खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप औलाद के मामलात में कुछ सख्ती करते नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन लोगों को भी चाहिए कि इन मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि आप लोगों को नुकसान का भी अंदेशा नज़र आता है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब माशरे में इज़्ज़त वक़ार और रुतबा रखने वाले लोगों के साथ आप बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं, अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं, वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग कोशिशों में मसरूफ नज़र आते हैं, मामलात चलते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि मामलात या रिश्ता तय पाते हुए नज़र आएँ। बहरहाल अपनी कोशिशों को जारी रखें, अल्लाह के फज़ल-ओ करम से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आने वाले वक़्त में मस्बत नताइज मिलेंगे। इस अशरे के लिए एक और अहम बात आप लोगों को बताता जाऊँ कि 11 और 12 जुलाई को ओज शम्स का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस वक़्त के दौरान हुसूल रिज़्क़ के लिए, कारोबार नौकरी में बढ़ोतरी के लिए, औलाद नरीना के लिए, माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रुतबा हासिल करने के लिए और नौकरी और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए ख़ुसूसी तवीज़ और अलवाह तैयार की जाती हैं। अगर आप लोग भी अपने लिए इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है चारों कुल का 7-7 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर लाज़मी दीजिएगा। आप बुर्ज सौर वाले अफराद किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 14 और 18 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप और शोर वाले अफराद ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, अपने लिए वजीफ़ा पूछना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। पुरजे शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।